नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासाए मज़ामीन कुरान हकीम के ताल्लुक से आज हमारी ये दूसरी नशिस्त है और इंशाअल्लाह हम कुरान हकीम के दूसरे पारे के अहम मज़ामीन का मुताला करेंगे। आपके इल्म में है कि पारे के एतबार से, रुकू और आयत के एतबार से हम उन उन्वानात आपके सामने बयान कर कर अहम मज़ामीन को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। कुरान हकीम का दूसरा पारा है जिसमें सूरतुल बकरा जारी है और इसके 16 रुकू है, यानी रुकू नंबर 17 था रुकू नंबर 32 इसमें शामिल है। सबसे पहले सूरतुल बकरा के रुकू नंबर 17 है। यहाँ आयत 142 था 147 तहवील किबला और तहवील उम्मत का बयान है। यहाँ पर तहवील कहते हैं बदल जाने को, तब्दील हो जाने को, शिफ्ट हो जाने को, यानी ट्रांसमिशन। आप और हम जानते हैं कि पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर कर नमाज अदा करने का हुक्म था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले आए तो तकरीबन 16-17 बरस के बाद हुक्म आया बैतुल्लाह शरीफ को किबला बना लिया जाए। इस पर यहूद ने एतराज कर दिया। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाए, अल्लाह जो चाहे सो हुक्म दे, असल बात अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। वो कहीं इस तरफ रुख करके नमाज अदा करो तो यही दीन है, और वो कहते हैं कि इस तरफ रुकू करके नमाज पढ़ो, अदा करो तो यही दीन है। याद रखिए, असल बात तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। ये अहम नुक्ता है कि ये सिर्फ तब्दीली किबला की ही नहीं हुई बल्कि उम्मत की भी तब्दीली हो गई। साबिका उम्मत बनी इसराइल को माजूल कर दिया गया और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को उम्मत मुस्लिमा करार देकर शहादत अलन नास का जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। यहीं पर जिक्र आता है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। मुसलमानों, हमने तुम्हें इस तरह दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर अल्लाह की दीन की गवाह दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीन की गवाही दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दावत और तबलीग का काम की, ये किस तरह की इनकलाबी जिद्दोजहद बर्पा फरमाई, इस तरह आपने प्यारे सहाबे के जाने कुर्बान की, तब अल्लाह ताला का दीन गालिब हुआ। आज इस दीन इस्लाम को काबिल अमल बनाकर पेश करने की जिम्मेदारी हमारे खानों पर है। हम खुद दीन को सीखें, दीन पर अमल करें, इसकी दावत और तबलीग का भी फरीज़ा अंजाम दें और इसको कायम कर कर दुनिया के सामने इसका काबिल अमल पेश करें। ये शुहदा अलन नास पर लोगों की दीन की गवाही, ये जिम्मेदारी अब हमारे खानों पर है। रुकू नंबर 18 आयत 148 था 152 सवाल जमात तैयार करने का नबवी तरीक़ेकार। यहाँ भी वो बात आई जो पिछली नशिस्त में आई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और वो 2500 बरस के बाद कबूल हुई। 4 फराइज का जिक्र वहाँ भी था। सूरतुल बकरा के आयत नंबर 129 है और यहाँ भी सूरतुल बकरा आयत नंबर 151। यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کو भेज कर, आपको भेज कर अल्लाह ताला ने हम लोग पर सबसे बड़ा एहसान फरमाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, लोगों का तज़किया फरमाते हैं और लोगों को अहकाम की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं। इसी कुरान को सुनाकर लोगों को अल्लाह की तरफ हुजूर ने मुतवज्जा किया और जो लोग गफलत में मुब्तला थे उनको जगाए। इसी कुरान से दिलों के उमंगें बदल दी, आखिरत का तलबगार और तालिब बना दिए। सहाबे रजी अल्लाह ताला अजमईन को और इसकी कुरान सुनकर ईमान की आबियारी होती रही। यूं है कि इनकलाबी जिद्दोजहद के लिए एक इनकलाबी जमात तैयार की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये कुरान करीम के ज़रिए से। आज भी हम अगर दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करनी है तो कुरान को बुनियादी ज़रिया बनाना होगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ वो मशहूर आयत करीमा का हिस्सा भी आता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें याद रखे तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह को कसरत से याद रखें। फिर रुकू नंबर 19 आयत 153 था 163, राह हक में कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ये इसका उन्वान है। कौन सा राह हक का मामला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मुस्लिमा करार दिया और इसके ज़िम्मे शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी दी। अब इस राह में तो बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद करना होगी। चुनांचे आयत नंबर 153 मशहूर आयत है, नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला का मदद हासिल करो। मदद किस काम के लिए? वो शहादत अलन्नास के फरीज़े के लिए। आगे बताया गया कि इस राह में जान माल इससे भी तुम्हें आजमाई जाएगी और भूख और खौफ इससे भी गुजारा जाएगा। इस राह में जो डटे रहे, इन मुश्किलात से गुजरते रहे, सब्र का मुजाहिरा करे, उनके लिए कहा गया है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बशारत दो। उनको क्या बशारत दी गई है? जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल है। और फरमाया गया कि इनके लिए अल्लाह ताला के रहमतें और इनायतें हैं। यही लोग हिदायत याफ्ता होंगे जो मसाइब में सब्र का मुजाहिरा कर डटे रहे। इनके लिए फरमाया जा रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला हमें भी इसमें शामिल रखे। अगला रुकू नंबर 20 है, आयत 164 था 167। कल्बी ईमान कैसा हासिल होता है? सुभान अल्लाह। ये जो दिल में ईमान जो बढ़ता भी है, ये हकीकी ईमान कैसा बढ़ेगा? इसका हुसूल का जरिया क्या है? बहुत जामे आयत है, सूरतुल अल बकरा के आयत नंबर 164, एक आयत जिसमें अल्लाह ने 10 निशानियां फरमाई है। जमीन और आसमान की तख्लीक का जिक्र है, बारिश के बरसने का बयान है, जमीन से उगने वाली नबातात का जिक्र है और तरह तरह के जानदार जो जमीन पर पहला दी गई है। हवाओं की तब्दीली का मामला, आसमानों पर तैरते हुए दिखाई देने वाले बादल और समंदर में रवा दवा कश्तियां किस कदर लोगों के लिए मनफियात का सामान है। कौन है इस सब कुछ अता करने वाला? अल्लाह। जितना अल्लाह की निशानियों पर गौर करते, अल्लाह की अजमत बढ़ती है, ईमान बढ़ती है, उनकी आबियारी होती, कल्बी ईमान बढ़ता है। अल्लाह हम सबको मजीद ईमान अता फरमाए। यहाँ पे ये भी जिक्र हुआ है, कुछ तो वो लोग हैं जो बड़े बदनसीब है,
अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह महफूज रखे। और पक्के ईमान वाले कौन है? वल्लजीन आमनु अशद्दु हुब्बलिल्लाह, और जो लोग ईमान लाए उनके शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह सुब्हान ताला के लिए होती है। वो इन निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह के अजमत का इस्तेहजार करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते। अल्लाह ऐसे ही सच्चे ईमान वालों में हमें भी शामिल रखे। ये भी बताया गया है कि कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बड़े बदनसीब होते हैं, इस माने में कि वो झूठी किस्म के सरदारों और लीडरों की पैरवी करते हैं, गुमराह किस्म के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, पैगंबर की बात को कबूल नहीं करते। क़यामत उनकी हसरत होगी, वो कहेंगे अल्लाह एक दफा मौका दे, दुनिया में जाकर हम नेकी करेंगे, लेकिन उनको इसका मौका नहीं मिलेगा। उनकी ये हसरतें हसरतें ही रहेंगी। इसके बाद 21वां रुकू है सूरतुल बकरा का, आयत 168 था 176। अवाम और उलमाए सू की गुमराही, सू यानी बुरे को कहते हैं, उनका जिक्र है यहाँ पर। यहाँ बताया गया है कि ये वो लोग हैं जिनसे कहा जाता है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करो, तो कहते हैं हम तो अपने बाप दादा के रविश पर ही चलेंगे, उन्हीं की पैरवी करेंगे। तारीख़ इंसान में लोगों की गुमराही की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अंधे बनकर लोगों ने अपने बाप दादा ही उन्हीं के रास्ते को इख्तियार करे, सही गलत बात की सब की पैरवी कर ली। चाहे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दावत हक की कितनी दलाइल क्यों ना पेश किए, फिर भी वो बाप दादा के रविश पे ही कायम थे। हमें भी दिलो दिमाग को रोशन और ओपन रखना चाहिए। उलमा की गुमराही क्या होती है? जो उलमाए सू यानी बुरे उलमा हैं, जो बनी इसराइल में भी गुजरे, तारीख में भी गुजरे और आज के दौर में भी मिलेंगे, उनका आलम ये होता है कि जो हक को छुपाते हैं, हक में तहरीफ करते, हक बात लोगों के सामने बयान नहीं करते और मनपसंद बातें लोगों को बताकर दुनिया का थोड़ा सा फायदा हासिल करते हैं, कुछ पैसा वसूल करते। कुरान कहता है कि अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत में ना बेचो। ये दुनिया परस्त किस्म के, दुनिया के चाहने वालों के ये उलमाए सू, इनकी यहाँ पर नफी की गई है। फरमाया गया है कि ये तो अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहे हैं। और कैसा सौदा है कि इन्होंने ऐसी बुराई की कि अपने आप को जहन्नुम के आग के हवाले कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह हम सबको आग के अजाब से महफूज फरमा। इसके बाद रुकू नंबर 22, आयत 177 था 182। नेक इंसान कौन है? आयतुल बिर, बड़ी प्यारी आयत है, आयत नंबर 177। नेकी का जामे तसव्वुर दिया गया है। यहाँ पर ईमान का बयान भी आता है, इंसानी हमदर्दी का जिक्र भी आता है। ईमान वाला वाकयतन वो होगा जिसके दिल में इंसानी हमदर्दी का जज्बा भी हो। हाँ, वो इबादात में भी बड़ा मुतहर्रिक होगा, माल ज़कात भी अदा करेगा और वो अपने वादे का भी पक्का होगा और सब्र का मुजाहिरा भी करेगा और हक व बातिल के लिए जंग के मैदान में भी उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। हक की सरबलंदी के लिए वो जंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये जामे तसव्वुर नेकी का इस मकाम पर इस आयत में अता किया गया है। फिर रुकू नंबर 23 है, आयत 183 था 188। रमज़ान, कुरान और रोज़े का तस्किरा आया है यहाँ पर। ये वाहिद मकाम है जहाँ रमज़ान शरीफ का जिक्र आता है कुरान में, वरना नमाज, ज़कात और हज का जिक्र तो कई जगह कुरान मजीद में आता है। ये 23वां रुकू सूरतुल बकरा का 6 आयत बड़े कीमती मकाम है ये, जहाँ रमज़ान का जिक्र है, कुरान का भी जिक्र है और रोज़े का भी जिक्र है।
रोजे का मकसद क्या है, इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा पैदा हो, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। रमजान की फजीलत बताई गई है, इसमें कुरान नाजिल किया गया है। बताया गया है कि जैसे कि कुरान जैसी नेमत मिली है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और बड़ाई बयान करे रोजा रखकर। सुभान अल्लाह। रोजे का हासिल बताया गया है कि बंदा अल्लाह का खुर्ब पा लेता है। इसके बाद रुकू नंबर 24 है, आयत 189 189 से 196 196 तक है। अल्लाह के राह में किताल और इन्फाक का हुक्म। ये मदीना मुनव्वरा है, सूरतुल बकरा का नुज़ूल हो रहा है। मुशरिकीन मक्का से किताब किया जा रहा है कि ये किताल का मैदान सजाए। यहाँ बताया गया है जब तक अल्लाह का दीन सरबलंद ना हो जाए, फितना खत्म ना हो जाए, जंग करते रहो, ज्यादती किसी के साथ ना की जाए। लेकिन मुशरिकीन को कहा गया कि अगर वो शिर्क से बाज आ जाए तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये भी बताया गया है कि राह खुदा में माल खर्च करो। अल्लाह के कलमे की सरबलंदी के लिए माल खर्च नहीं करोगे तो खुद अपने अकीदे और ईमान को हलाकत में डालोगे। इसके बाद रुकू नंबर 25 है, आयत 197 ता 210। पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल करो। हज के मनासिब का बयान भी है यहाँ पर, और बताया कि कुछ दुनियादार लोग वहां जाकर दुनिया ही दुनिया मांगते हैं, लेकिन अच्छे लोग कौन होते हैं? वो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वकीना अज़ाबन नार। दुनिया के भलाई भी मांगते हो और आखिरत की भलाई भी मांगते हो। बताया गया है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। घर बार, कारोबार, मईशत, माशियत, सियासत, रियासत और अदालत, हर जगह ये पूरे का पूरा पैकेज अल्लाह ताला ने दिए। पूरे के पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ कह रहे हैं। फिर रुकू नंबर 26 आयत 211 ता 216 बताया गया है जन्नत का हुसूल आसान नहीं। दुनिया के चंद फायदे बामुश्किल मिल पाते हैं, हमें फ्री में नहीं मिलते। तनख्वाह भी मेहनत के बाद ही मिलती ना। नफे भी हासिल करने के लिए कारोबार में मशक्कत करनी पड़ती। फिर जन्नत अल्लाह अकबर, जन्नत का हुसूल आसान नहीं। बताया गया कि तुम्हारे लिए आजमाइशें तो लाजिमन आएंगी और तुम्हें आजमाइशों से, सख्तियों से, तकालिफ से गुजारा जाएगा, खूब तुम्हें झिंझोड़ा जाएगा। तब है अल्लाह का जन्नत का वादा, नुसरत का वादा भी है। बताया जा रहा है कि कोई चीज तुम्हें नागवार लगी लेकिन उसमें खैर हो, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। किताल, जंग अच्छी बात तो महसूस नहीं होती, लेकिन कभी होता है ना कि किसी के जान बचाने के लिए कोई हिस्सा काटना पड़ता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनका खातिमा करे ताकि जुल्म का खातिमा हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताल फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया, उसके कलिमा के सरबलंदी के लिए, अदल के निफास के लिए और जुल्म के खातिमा के लिए। इसके बाद रुकू नंबर 27 है, आयत 217 था 221। काफिरों का जराइम ज्यादा संगीन है। बताया गया है कि हुर्मत वाले महीने यानी रजब, जिलकैदा, जिलहज्जा, मुहर्रम, 4 महीने, इन्हें हुर्मत वाले महीने कहते हैं और इसमें जंग करना कोई अच्छी बात नहीं है बताया गया। लेकिन अगर कुफार जंग पर आ जाए तो मुसलमानों को भी उनका मुकाबला करने की इजाजत दी गई है। और ये भी बताया गया कि शराब और जुआ, इसमें नफा कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है।
चौकन्ने हो जाओ, शराब व जुआ की हुर्मत की आखिरी अहकामात सूरतुल माइदा में इंशाअल्लाह हमारे सामने आएगा। बताया गया है कि जन्नत का हकदार वो है जो ईमान लाने के बाद अल्लाह के राह में हिजरत करते, जानो माल अल्लाह के राह में लगाएंगे और जिहाद करे। ये भी बताया गया है कि माल लगाने का आला तरीन दर्जा क्या है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है उसको लगा दिया जाते, यानी अल्लाह के राह में लगा देते। कम से कम तो ज़कात है, मगर जो ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे राह खुदा में पेश कर दिया जाए, तो ये आला तरीन दर्जा का इन्फाक है बोल के बताया गया। फिर इसके बाद 3 रुकू में रुकू नंबर 28 से रुकू नंबर 30 तक इन 3 रुकू में भी तलाक के 3 नागवार सूरत हाल के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की है। अल्लाह ने ये बड़े अहम बातें बयान की है और यहाँ पर तलाकशुदा औरतों की और बेवा खातून के भी इद्दत के बारे में बताया गया कि तलाकशुदा के लिए 3 महीने और बेवा खातून का इद्दत 4 महीना 10 दिन बयान किया गया है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 31, यहाँ पर रुखसती से पहले तलाक, यानी इस मसले को यहाँ पर बयान किया गया। उसके बाद अल्लाह ने एक बड़ा कीमती हुक्म अता किया, नमाजों की हिफाजत करो और बेहतरीन अंदाज में नमाज पढ़ो बताया गया, और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े रहो, नमाज से ताल्लुक मजबूत रहो बताया गया। यहाँ पर नमाज के बारे में तलाक के बाद इसीलिए आया है क्योंकि जब नमाज से बंदे का ताल्लुक कायम होता है तो वो अपने घरेलू मामलात में भी सही तरीके से पेश आता है। तो इसीलिए यहाँ पर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का ज़रिया नमाज बताया गया है, ताकि जब बंदा ताल्लुक अल्लाह से कायम रखता है तो वो ज़िंदगी का हर फैसला सही लेता है। तो इसके बाद रुकू नंबर 32 है, आयत 248 तक यहाँ पर है। तो अहमियत माल का नहीं है बल्कि इल्म का है, इसका उन्वान दिया गया है ये रुकू का। तो यहाँ पर बनी इसराइल के वाक़यात का जिक्र आया है। एक वाक़या वो है कि जब सामुएल नबी इनके बादशाह थे और एक वक्त आया कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इनसे तकाजा किया कि बनी इसराइल से कि अल्लाह के राह में जंग करो। सामुएल नबी से इन्होंने दरखास्त की कि बादशाह मुकर्रर कर दे, तो तालूत को मुकर्रर किए, अल्लाह ताला के हिदायत के मुताबिक किए इन्होंने। लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो मालदार आदमी नहीं, ये तो दुनिया परस्त का अंदाज होता है। फरमाया गया कि अल्लाह ने इनको इल्म अता फरमाया और कुव्वत भी अता फरमाया। इल्म की अहमियत का जिक्र आ रहा है। और उसके बाद तालूत का लश्कर का मुकाबला जालूत से हुआ। जालूत मुशरिक था और तालूत का लश्कर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल भी किया। और यहाँ बड़ा प्यारा जुमला अल्लाह ताला ने फरमाया है, तालूत के लश्कर के नेक लोगों का तस्किरा फरमाया है यहाँ पर कि छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आ गया। अल्लाह पर तवक्कुल करके मैदान में उतरे तो सारी दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकते हैं और मुकाबला भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे पारे का मज़ामीन का कुछ तस्किरा हमारे सामने आया। मकसद ये है कि इस सीरीज़ में अहम मज़ामीन हमारे सामने आए और कुरान से मोहब्बत पैदा हो, कुरान करीम के फ़हम के तरफ एक रग़बत हो, कुरान हकीम से हमारा ताल्लुक़ मज़ीद मज़बूत करे। अल्लाह मुझे और आपको हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से हम हर हाल में अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हुए नाफरमानी से बचने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और अल्लाह हम तमाम को हर हाल में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।